तो सच्चर कमेटी ने क्या किया कि इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड थे उनसे कहा कि जो भी रेवेन्यू प्रॉपर्टी से आ रहा है या जहां जहां आप सर्वे कर रहे हो, प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, एक एक चीज का पहले तो आप डेटा शेयर करो। और जब सच्चर कमेटी ने डेटा मांगा तो कई स्टेट्स के वक्फ बोर्ड ने तो अपने सर्वे का डेटा ही अपडेट नहीं कर रखा था, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कई ऐसे भी छोटे स्टेट्स हैं जहां पे किसी भी तरीके का डेटा मेंटेन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करके करीब एक साल के बाद 17 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें काफी शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं, जिससे गेस किया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। रिपोर्ट में आया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है जिनको वक्फ ने रजिस्टर करवा रखा है। बाकी जो क्लेम कर रखी है और रजिस्टर नहीं है वो इससे बाहर थी। टोटल लैंड निकाला गया कि वक्फ के पास कितना लैंड है, तो ये निकला 6 लाख एकड़। और फिर इसके बाद इंडिया के अंदर जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी थी जो रजिस्टर्ड थी उसकी मार्केट वैल्यू निकाली गई जो कि 1.2 लाख करोड़ आई। अब ये सब करने के बाद सच्चर कमेटी ने कहा कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है अगर 10% के रिटर्न के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करें तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो इससे आना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का एनुअल प्रॉफिट 163 करोड़ दिखा रहा है। और ये जो 12,000 करोड़ है बहुत बड़ा नंबर था। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड जैसे स्टेट जो है इनका बजट होता है। अगर हम अभी 2024 की भी बात करें तो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो एनुअल बजट है वो 3,183.24 करोड़ था। तो कहने का मतलब है कि वक्फ अपनी प्रॉपर्टी से जो बना रहा है उसका 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए। तो वक्फ की जो ये प्रॉपर्टी है उससे रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अर्बन एरिया प्रॉपर्टी रिपोर्ट 2004-2005 के हिसाब से 38.4% मुस्लिम्स तो गरीबी रेखा के नीचे थे। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी थी। उसके बाद भी सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम जो थे वो वेस्ट बंगाल में ही पाए गए। मुस्लिम्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक है और लैंड भी उनके पास कम है। और वक्फ के पास इतना लैंड होने के बाद भी इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके पास उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। सिंगापुर की 200 वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू है वो 42.7 करोड़ है। इंडिया की 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू है 163 करोड़ है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि मिसमैनेजमेंट है इंडिया के अंदर। सिंगापुर वालों ने वक्फ को लेके एक शुकुक मुश्करा का सिस्टम डेवलप किया था और इस्लामिक बॉन्ड्स बना के इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगाया। मलेशिया और इंडोनेशिया इस्तिब्दल सिस्टम लेके आए जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने बनाया। लेकिन इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड में करप्शन, नेताओं की मनमानी और आउटडेटेड सिस्टम की वजह से रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इस चीज के ऊपर वक्फ बोर्ड जो है उसका कहना था देखिए वक्फ प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, ऑन पेपर बहुत सारी है, लेकिन एक्चुअल में वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल कब्जा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लैंड माफिया, पॉलिटिशियंस ने अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टी को ऐसा किया है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने बंदे घुसा देती है और लैंड से फायदा बनाती है और हमारी इसमें चलती ही नहीं है। जैसे इसमें कहा इन्होंने कि गवर्नमेंट ने अपने फायदे के चक्कर में शिलोंग का जो वक्फ बोर्ड था वहां का जो सीईओ था एक 10th फेल को जबरदस्ती बिना मर्जी के वक्फ बोर्ड का सीईओ बना दिया गया।